तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमसे यही कह दिया है, पहले ये पता करिए कौन कौन से समीकरण युग्म संगत है, कौन से असंगत है। यदि संगत रहेगा तभी ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको पहले हमको पता होना चाहिए कि दो रैखिक समीकरण युग्म में संगत कब होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये होता है यदि दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तब क्या होंगे, संगत होंगे। या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तब वह असंगत होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी तब पर भी क्या होगा, संगत। यानी सिंपल सी भाषा में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, चाहे एक बार काटे चाहे अनेक बार काटे, तब उसके दोनों रैखिक समीकरण युग्म में क्या होंगे, संगत होंगे। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है ना, क्या होगा, असंगत होगा। अब इस तीनों का कंडीशन हम आपको बताए हैं। चलिए 1 मिनट में रिवीजन कर देना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ठीक है, तब क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। अब प्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तभी क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर होंगी क्या होगा, ये असंगत होगा। तीसरा कंडीशन तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब ये संपाती होगा। और जब संपाती होगा तब पर भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दो ठो रैखिक समीकरण दे दिया, ठीक है, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जिसमें दो समीकरण, ठीक है। पहले समीकरण को लिख करके पहले पता करते हैं ये संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। क्वेश्चन कहना है x + y = 5 और दूसरा समीकरण कितना दे दिया, 2x + 2y = 10। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन। पहला समीकरण दे दिया है x + y = 5, x + y = 5, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, भाई 5 को इधर लेके चलाएंगे -5 हो जाएगा ना, इधर +5 है इधर आकर -5, यानी इसको लिख सकते हैं x + y -5 = 0। समीकरण नंबर कितना बन गया, 1। दूसरा समीकरण कितना दे दिया, 2x + 2y = 10, ठीक है। 2x + 2y बराबर कितना दे दिया, 10 है। 10 को इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा ना, यानी कितना मिल जाएगा, 2x + 2y -10 बराबर कितना बचेगा, 0। समीकरण नंबर कितना मिल गया, 2। अच्छा बताइए अब यहाँ से हमको पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता होना चाहिए। हम जानते हैं यहाँ a1 का मान कितना है, 1, कुछ नहीं रहता तो 1, b1 भी 1, लेकिन c1 कितना है, -5। यहाँ लिख लेते हैं a1 = 1, b1 बराबर कितना 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5। और a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10, a2 बराबर 2, b2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 2, c2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से a1/a2 पता करते हैं, b1/b2 और c1/c2। पहले निकालेंगे a1/a2, a1/a2 कैसे निकलेगा, a1 का मान 1, a2 का मान 2, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर निकालेंगे कौन सी, b1/b2, b1/b2 कैसे निकालेंगे, b1 का 1 है, b2 का 2 है, कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। फिर निकालेंगे c1/c2, c1 का मान कितना है, -5, c2 का मान कितना, -10 है। 5 1 5, 5 दूना 10, 1/2 बार में ये भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यानी देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/2 मिला, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब तीनों बराबर मिला का लिखेंगे। चूंकि यानी इसी के बगल में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, नीचे तो जगह नहीं है इसलिए बगल में, चूंकि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए ठीक है ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगे, ठीक है। यानी दोनों रेखाएं निकालेंगे, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, अतः ये सब क्या होगा, रैखिक मतलब कौन सी होगा, रैखिक समीकरण युग्म में संगत होगा। अतः कौन सी, रैखिक समीकरण युग्म का होगा, संगत होगा।
ठीक है। अब ये तो हम लोग पता कर लिए हैं, ठीक है, संगत है कि असंगत है। अब जब संगत असंगत हम लोग पता कर लिए, अब इसके बाद हमको ई पता करना है, मतलब ई ज्ञात करना है। अब इसको हल करना कैसे, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरण का क्या पता होना चाहिए, हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण यही दिया है ना, x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। पहले इससे निकाल लेते हैं, फिर इससे निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बगल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले चिन्ह खींच देते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे किसे, समीकरण 1 से। पहले 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 करना कह रहा है x + y = 5। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम पहले वाले को लिख सकते हैं, x + y = 5 है। प्लस वाई इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से x का मान निकालने जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, y उधर जाएगा तो -y। देख लीजिए x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ग्राफ खींचे, मतलब कौन सी, एक सारणी खींचेंगे। इसमें हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, यानी x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें x का मान लिख लेते हैं, इसमें y का। x का मान निकालने का ना 5 - y, तो 5 - y रख लीजिए। अच्छा बताइए, y का मान हम अपने अलग से कुछ भी मान सकते हैं, x का मान मिलता हुआ चला जाएगा। तो y का मान यदि हम 1 मानते हैं, तो y का स्थान पे 1 रखेंगे, 5 में से घटाइए 4 बच जाएगा। y का मान हम फिर यहाँ 2 मानते हैं, y का मान कितना 2 मानते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे, 5 में से 2 घटाइए 3 बचेगा। यदि y का मान 3 मानते हैं तो 5 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा 2। तो समीकरण 1 के लिए देखें निर्देशांक मिल गया। अब समीकरण 2 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से। समीकरण नंबर 2 देखिए यही दिखाई दे रहा है, कहाँ 2x + 2y = 10। इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले वाले को लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2x + 2y = 10। यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग, 2 कामन लेकर के उधर भेज दे का। जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कामन लेंगे तो यहाँ x + y बराबर कितना बचेगा 10 है। 2 इधर जाएगा, भाग हो जाएगा ना, 2 से 10 में भाग करेंगे कितना 5 बार में, यहाँ 5 हो जाएगा। x + y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा बताइए, हाई प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा -y, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा कौन सी, x = 5 - y। देख लीजिए यहाँ से x का मान निकल गया। फिर क्या बनाएंगे, एक सारणिक बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सारणिक बनाएंगे, एक ठोरे में x का मान लिखेंगे, एक ठोरे में y का। इसमें x का लिख लेते हैं, इसमें y का। x का मान कितना मिला है, x का मान मिला 5 - y, 5 - y। x का मान मिला कितना 5 - y। चलिए y का मान मानते चलते हैं। y का मान 1 मानेंगे, 5 में से घटाइए 4। y का मान 2 मानेंगे, 5 में से कितना 2 घटाएंगे 3। y का मान 3 मानेंगे, 5 में से 3 घटाइए तो 2। अच्छा बताइए, देखेंगे दोनों का निर्देशांक सेम से मिला है। सेम इसलिए मिला है क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं, इसलिए एक के ऊपर एक होंगी, इसलिए इसके निर्देशांक भी क्या होंगे आपस में बराबर। अब चलिए इन दोनों को हम लोग ग्राफ में खींच लेते हैं, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे तो अच्छे से दर्शाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बोर्ड पर हम लोग दर्शा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ में दर्शाने के लिए पहले हमको चतुर्थांश खींचना पड़ेगा। तो चलिए एक चतुर्थांश यहीं बगल में खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चतुर्थांश खींच लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं कौन सी, y अक्ष। ये कौन सी है, y अक्ष है। और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, x अक्ष, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या कर लिए, x अक्ष और y अक्ष खींच लिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कौन सी, +x अक्ष। इधर होता है -x अक्ष। देख लीजिए ऊपर होता है +y अक्ष, ठीक है ना, और नीचे होता है कौन सी, -y अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0, 0, ठीक है। बताइए मैक्सिमम कितना चलना हमको, 4 तक। देखिए कितना निर्देशांक मिला 4, तो 4 दूरी चल लीजिए। और भी सब प्लस में मिला, ठीक है। प्लस वाले पर भी चल सकते हैं, हम माइनस में भी चल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में हम लोग दर्शाएंगे नहीं क्योंकि सब प्लस में मिला, ठीक है ना। तो 4 दूरी चल लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 1 2 3 4, प्लस होता ऊपर भी प्लस 1 2 3 4, इधर माइनस होता -1 -2 -3 -4, नीचे भी माइनस होता -1 -2 -3 -4। अब चलिए एक एक करके दर्शा लेते हैं। पहला कौन सी है, 4 का मान, यानी x अक्ष पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, x पे 4 यहाँ पर है, y पे 1 यहाँ पर है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को यहीं काटता है, तो 4 का मान 1 मिल गया। फिर कहना 3 का मान 2, x पे 3
वाई पे 2, एक्स पे 3 और कौन सी वाई पे 2। देखिए दूसरा रेखा यहाँ पर मिल गया, दूसरा बिंदु यहाँ पर मिल गया। तीसरा 2, 3, एक्स पे 2, एक्स पे 2, वाई पे 3। ठीक, देखिए यहाँ पर मिल रहा का 3 बिंदु मिल गया। एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है। ठीक है, बताइए दोनों के निर्देशांक जब सेम सेम है, 4, 1 यो यहीं पर मिलेगा का, फिर 3, 2 यहीं पर मिलेगा, 2, 3 यहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिए इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखिए एक रेखा खींच दी है का। अब पहला तो रेखा खींचा गया, ठीक, लेकिन दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे रेखा को भी हम देखिए इसी के ऊपर इसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो दोनों रेखा का हम लोग क्या कर लिए ग्राफ में दर्शा लिए। आप लोग कहेंगे इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर यही सब हो जाएगा। देखिए जितना निर्देशांक मिलेंगे यही सब इसके उत्तर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है संपाती हैं, तो अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो जितने भी निर्देशांक मिलेगा सभी के सभी इसके क्या होंगे हल होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समीकरण दे दिया है x - y = 8 और दूसरा समीकरण दे दिया है 3x - 3y = 16। ठीक है, पहले इसको पता कर लेते हैं कि संगत है या फिर असंगत। संगत रहेगा तो ग्राफिक भी से सॉल्व कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया है, ये 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। समीकरण क्या दे दिया है, तो x - y बराबर 8 दे दिया। अच्छा 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, नहीं x - y - 8 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना बन गया 1। दूसरा समीकरण दे दिया है 3x - 3y बराबर 16 दे दिया। इधर +16 इधर आकर के -16 हो जाएगा, यानी 3x - 3y - 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए a1 का मान कुछ नहीं रहता 1, b2 -1 और c2 कितना हो गया -8। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 कितना -1, c1 बराबर -8, c1 बराबर -8, a2 बराबर कितना है a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16, -16 हो गया। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि कौन सी संगत है या फिर असंगत है। ठीक है ना, चलिए तो यहीं पर निकाल लेते हैं या फिर इधर निकाल लेते हैं। चलिए यहीं निकालते हैं a1 कौन सी a2, a1/a2 कितना मिलेगा 1/3, कितना मिला 1/3, ये तो a1/a2 निकल गया। फिर निकालेंगे b1/b2। ठीक है ना, b1/b2 इधर कितना मिलेगा -1 बटे -3। ठीक है ना, अच्छा बताइए माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, इसका मान भी कितना मिल गया 1/3। ठीक है, तो b1/b2 का मान भी कितना मिल गया 1/3। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। चलिए इधर निकाल लेते हैं कौन सी c1/c2। तो c1 का मान कितना है -8/16, -8/16। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नाम 8, 8 दूना 16। इसका मान कितना मिल गया 1/2 मिल गया। अच्छा बताइए इसमें से कौन सी 2 ठो बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन तीसरा वाले बराबर नहीं c1/c2। ये किसका कंडीशन होता है समांतर का, असमांतर वाला का होता है असंगत होता है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा असंगत होगा। ठीक है ना, और जब असंगत होगा तो बताइए इसको सॉल्व करना है तो नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक है ना 4 का दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया, कितना दिया है 2x + y - 6 = 0, और दूसरा समीकरण दे दिया है 4x - 2y - 4 = 0। चलिए अब इसको पहले पता कर लेते हैं संगत है या संगत, संगत रहेगा तो ग्राफी भी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखेंगे कौन सी, अब बताइए यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2, कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर -6 हो जाएगा, a2 बराबर 4, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। b2 बराबर -2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता चल गया। अब यहाँ निकालेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, यानी इसका मान कितना मिल गया 1/2। b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/-2, 1/-2। वैसे देख लीजिए दो ठो बराबर नहीं मिला, ठीक है। तो लिख लेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है कौन सी b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के, और जब बराबर नहीं है तो कौन सी होगा, तो दोनों प्रतिच्छेदित होगा, अप्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा, ठीक ना। लिखेंगे, ठीक है। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक ना। अब जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक ना। युग्म क्या होगा, संगत है, ठीक ना, संगत हो गया फिर संगत है। अच्छा जब संगत है तो इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, निर्देशांक। तो निर्देशांक चलिए निकाल लेते हैं समीकरण 1 से और 2 से, ठीक ना। चलिए तो यहीं पर हम लोग बगल में निकाल लेते हैं कौन सी, निर्देशांक। पहले लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 है क्या बगल में कितना दे दिया 2x + y - 6 = 0, ठीक ना। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। यहाँ से हम x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, जिसका मर्जी उसका मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं हम लोग, x का, जैसा कहिए आप लोग। चलिए x का निकाल लेते हैं, कौन दिक्कत है, ठीक ना। तो x को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो 2x, ठीक है। अच्छा -6 उधर जा करके +6 हो जाएगा, प्लस y उधर जा करके -y हो जाएगा, ठीक है। देखिए है दोनों को उधर भेज दिए, है दो को भी नीचे भेजेंगे ना, तो x बराबर मिल गया कितना 6 - y/2। देखिए x का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, एक सारणिक बनाएंगे। चलिए एक सारणिक बना लेते हैं। जब सारणी बनाएंगे इस तरह से, चलिए सारणी बन गया, यहाँ x का मान लिखेंगे, यहाँ y का, x का मान निकला कितना 6 - y/2, 6 - y/2। अब y का मान मानेंगे, x का मान मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। चलिए y का मान ऐसा मानेंगे ना अंतिम में 2 से कट भी जाए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए y का मान 0 मान लिए, जब 0 रखेंगे 6 में से 0 घटाइए 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में, देख लीजिए जब 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए खाली 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग करिए 3 बार में, फिर 0 मान लिए। अब 1 तो नहीं मानेंगे क्योंकि 6 में से 1 या 5, 5 2 से नहीं कटेगा, 2 मान लेते हैं। जब 2 मान लेंगे तो 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए 4, और 4 में 2 से भाग करिए 2 बार में। चलिए अब 0 मान लिए, 2 मान लिए, 4 मान लेते हैं, तीनों नहीं मानेंगे क्योंकि 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए कितना मान लिए 4। जब 4 यहाँ रखेंगे 6 में से 4 घटाइए 2, और 2 में 2 से भाग करिए कितना बार में, 1 बार में। इसका निर्देशांक निकल गया। अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किससे, समीकरण किससे 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, यही पर है का समीकरण नंबर 2 कितना है 4x - 2y = 4, ठीक है, 4x - 2y - 4 = 0, यही है ना। अच्छा बताइए x का मान निकालेंगे तो दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, तो भेज दीजिए, इधर बचेगा कितना
4x, ठीक ना, बराबर है दोनों उधर जा करके -2y उधर जा करके +2y, ठीक है, -4 उधर जा करके +4, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे, 4 नीचे चल जाएगा ना, 2y + 4 अब बट्टे भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, यहाँ सारणी बनाएंगे तो हो सकता है आप लोग को ना दिखे, इसको चलिए और अच्छे से लिख लेते हैं, यानी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 नीचे जाएगा ना, 2y अब +4 तो रहबे करेगा, अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, 4, ये तो x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो यहाँ पर x, ठीक है, ये बगल में हमें क्या खींचने जा रहे हैं, एक सारणी खींच लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एठोरे में x का मान लिखेंगे, एठोरे में y का मान लिखेंगे, इसमें x का मान लिख लेते हैं, इसमें y का, x का मान कितना मिला है, तो 2y + 4 अब बट्टे नीचे कितना मिला, 4, y का मान नहीं मिला, y का मान अपने अलग से मानेंगे, तो ऐसा मानेंगे कि अंतिम में 4 से कट ही जाए, ठीक है। जैसे मान लिया y का मान 1 मानते हैं, तो 1 रखेंगे, 2 का नाम 2, 2 और 4 6, 6 नहीं 4 से कटता तो 1 नहीं मानेंगे, 2 मानेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 4 8, 8 4 से भाग चल जाएगा, इसलिए कितना मानेंगे, y का मान 2 मानेंगे। जब 2 मानेंगे ना, चलिए तो 2 रखेंगे, 4 देखिए 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 में 4 से भाग करिए कितना बार में, 2 बार में। चलिए अब 3 मानेंगे, 3 दूना 6, 4 10 नहीं, तीनों नहीं 4 मानेंगे, 4 दूना 8, 8 4 12, 4 से कट जाएगा, इसलिए कितना मानेंगे, 4, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 12 में 4 से भाग करिए, 4 3 12, 3 बार में। चलिए 2 मान लिए, 4 मान लिया, 6 मान लेते हैं, 2 2 का गैप करके मान लेते हैं, 6 दूना 12, 12 4 16 यानी 6 मान लेंगे, ठीक है। 6 दूना 12 4 16, 16 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, देख लीजिए निर्देशांक मिल गया, 2, 3, 4, 4, 6। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में खींच करके दर्शा लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हमको 1 का चतुर्थांश खींचना पड़ेगा। चलिए चतुर्थांश अब यहीं बगल में खींच लेते हैं, क्वेश्चन पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, ठीक ना। चलिए यहीं पर हम लोग क्या खींचने जा रहे हैं, 1 चतुर्थांश खींच लेते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं कौन सी, y अक्ष, ठीक ना, और इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, ठीक ना। चलिए तो ई x अक्ष हो गया और ई y अक्ष हो गया, ठीक ना। इसको बोलते हैं +x अक्ष, +x अक्ष, इसको बोलते हैं -x अक्ष, ऊपर वाले को बोलते हैं +y अक्ष, ठीक ना, नीचे वाले को बोलते हैं -y अक्ष। अच्छा एक काम करिए, देखिए सब प्लस में मिला है, इसलिए माइनस पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, चलना, ठीक ना, क्योंकि सबको हमको इसमें प्लस में दर्शाना है, तो प्लस दूरी हम लोग चल लेते हैं, ठीक ना, माइनस पे नहीं दर्शाएंगे बसाएंगे, ठीक ना। चलिए तो कितना दूरी चलना मैक्सिमम, 6, हाँ तो 6 तक चलना, तो 6 खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये दूरी आप बराबर बराबर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक ना, इधर भी खा सकते हैं, क्योंकि इधर हमको कोई माइनस में मिला ही नहीं है, इसलिए इधर हम लोग नहीं खाँचे हैं, ठीक है, इसे प्लस पे खाली खींचे हैं। पहला वाला का नाम मिला 3, 0, x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 यहीं पर मिला, कहाँ y पे 0 कुछ नहीं चलना, यानी एक बिंदु तो यहीं मिल गया, है ना, 3, 0, दूसरा 2, 2, तो x पे 2 यहाँ पर मिला है, ठीक ना, y पे भी 2 यहाँ पर मिला है, तो लगभग यहीं पर मिल गया 2, 2, ठीक। फिर क्या 1, 4, x पे 1 y पे 4, ठीक ना। चलिए 1, 4 लगभग यहाँ पर मिला। अब तीनों से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ठीक ना। चलिए तो हम क्या कर दिए, देख लीजिए, तीनों बिंदु से होकर एक रेखा खींच दिए, पहला रेखा तो खींचा गया, ठीक ना, पहली रेखा का हो गया, खींचा गया। दूसरा कितना है, 2, 2, तो x अक्ष पे 2, 2 तो यहीं पर मिल रहा, यहीं पर मिल रहा, ठीक है। फिर 3, 4, x पे 3 y पे 4, देख लिए 3, 4 लगभग यहाँ पर मिलेगा। फिर 4, 6, x पे 4 यहाँ पर मिलेगा, y पे 6 इधर जा रहा, ठीक है, देख लीजिए 4, 6 लगभग यहाँ पर मिला। अब एक बिंदु तो यहाँ पर मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, फिर तीनों से होकर के एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से खींच लीजिएगा इंचल से, हमारे पास देखिए लकड़ी उकड़ी ये चीज़ खींच रहे हैं, ठीक ना। चलिए
तो इससे एक रेखा इधर खींचा गया। अच्छा बताइए, दो रेखाएं खींच दिए तो ग्राफी विधि से सॉल्व हो गया। इसका उत्तर कितना होगा, कोई बता सकता? तो देखिए दोनों रेखा कहाँ काट रही हैं, यहीं पर काट रही है ना, कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी x का मान भी 2 हो जाएगा, y का मान भी 2, यानी जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही उत्तर। यानी ये हो गया हम लोग का कौन सा विधि, ग्राफी विधि से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को चौथे का तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया, क्या क्या दे दिया है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, जब संगत रहेगा तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ठीक है चौथे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन। पहले समीकरण क्या दे दिया उसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा क्या दे दिया, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। ठीक है, a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2, ठीक ना, और c1 बराबर भी कितना, माइनस 2। a2 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, b2 बराबर माइनस 4, और c2 बराबर कितना मिल गया, माइनस 5। ठीक ना, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कौन चीज, a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2/4, 2/4 यानी कट के 2 का नाम 2, 2 दूना 4, उत्तर कितना आया, 1/2। फिर बी निकालेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2 निकालेंगे तो माइनस 2 बटे कितना, माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, इसका भी मान कितना आ गया, 1/2। फिर निकालेंगे c1 बटे c2, ठीक ना, माइनस 2 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया कितना, 2/5। इसमें देखेंगे 2 ठो बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, बगल में लिख लेते हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है, c1 बटे c2 के। तो बताइए ये किसका कंडीशन है, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर वाला कंडीशन है ये। असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, लिखेंगे रेखाएं, यानी इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक ना, समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी अतः, ठीक ना, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, असंगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत है, ठीक है, असंगत है। जब असंगत है तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो।